जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ राज्य और राजधानी का, अगर आप लोग इन 28 राज्य का राजधानी याद कर लेते हो तो मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से आप लोगों का 100% है 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन कंफर्म है देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए आज 28 राज्य का राजधानी लेके आया हूँ। आप लोग अच्छा से याद कर लेना, कंफर्म है इसमें से आप लोगों का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, अगर दोस्तों याद कर लेते हो तो 2 नंबर आप लोगों का यहाँ से फिक्स हो जाएगा। फिर दोस्तों मैं अगले दिन इसका हर एक राज्य का राज्यपाल का मैं लेके आऊंगा, ठीक ना। राज्यपाल से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना, आप लोगों के पास थोड़ा भी समय नहीं है। अगर 2025 में फौजी बनना चाहते हो तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक ना। दिन रात एक कर दो अपना सपना के पीछे, ठीक ना। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे खुद समझदार हो। तो आप लोगों का पहला है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है बताओ आप लोग। आंध्र प्रदेश की राजधानी है जो अमरावती हो जाता है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाता है तो अमरावती हो जाता है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को, हर एक राज्य का राजधानी याद कर लेना है, ठीक ना। बार बार देखो, कॉपी पे लिखो, याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है बताओ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई लोग, तो ईटानगर है। तो आप लोग अच्छे से याद रखना, आप लोग ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक ना। असम की राजधानी कहाँ है तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है तो दिसपुर है, ठीक ना। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार का तो पता ही होगा, बिहार ऐसे भी नंबर 1 पे चलता है, ठीक ना। भले बिहार में पढ़े लिखे कम है, लेकिन आप लोग जहाँ भी सुने होंगे कोने कोने में हर एक इंजीनियर फौजी मिल जाएगा, ठीक ना। तो बिहार की राजधानी है पटना हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है तो रायपुर हो जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है तो रायपुर है, ठीक ना। गोवा की राजधानी कहाँ है बताओ। गोवा की राजधानी आप लोगों का पणजी हो जाता है। गोवा की राजधानी कहाँ है तो पणजी हो जाता है। दोस्तों, गोवा राज्य है जो काफी अच्छा जगह है घूमने वाला, ठीक ना। और गोवा जाने में बिहार से लगभग 3 दिन लग जाता है, तो काफी दूर है गोवा। तो जो भी भाई अगर घूमना चाहते हो तो आप लोग वर्दी ले लो, फिर घूमने जाना, बहुत ही मजा आएगा। गोवा की राजधानी पणजी हो जाता है, ठीक ना। और गुजरात की राजधानी कहाँ है बताओ। गुजरात की राजधानी दोस्तों कल ही बताए थे आप लोगों को, गांधीनगर हो जाता है। और गुजरात भी अच्छा जगह है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो गुजरात के ही रहने वाले हैं, ठीक ना। मैं गुजरात लगभग 3 बार चला गया हूँ। 3 बार चला गया हूँ, 2 बार तो पहले गया था और एक बार पता ही होगा मेरे दीदी के बारे में क्या हुआ था। तो मैं थोड़ा दीदी का वहाँ डॉक्यूमेंट आया था, तो उसको मैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गया था, ठीक ना। अभी भी मेरी दीदी वहीं है और वहीं अपना, पता ही है जब अपना पे खुद पे पड़ता है ना भाई, तो खुद आपको उठाना पड़ेगा हर एक बोझ, ठीक ना। अगर आप लोग घर में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब मेरे दीदी के ऊपर भाई बोझ आया तो अभी मेरे दीदी वहीं है, काम करती है और वहीं रहती है, ठीक ना। तो जिंदगी में अकेला जीना सीखो, ठीक ना। अकेला जीना चाहते हो तो खुद आप लोग अपने ऊपर बोझ लो, तभी कुछ हो पाएगा। पता है कहावत में ही है, ठेस लगने से बुद्धि बढ़ता है, लेकिन खुद भी बोझ उठाना चाहिए ताकि पता भी तो चले, ठीक ना। देखो बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं बिहार का, उत्तर प्रदेश का, लेकिन दोस्तों मेरे दीदी अकेली लड़की हो के वहां रहती है। तो आप लोग खुद समझ सकते हो, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, ठीक ना, तो अकेला बाहर निकलो, हवा खाओ, फिर पता चलेगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही होगा, ठीक ना। हरियाणा की राजधानी कहाँ है तो चंडीगढ़ हो जाता है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है तो चंडीगढ़ हो जाता है। हरियाणा भी बहुत ही अच्छा राज्य है और इसका राजधानी चंडीगढ़ हो जाता है, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश का राजधानी बताओ। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला हो जाता है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है तो शिमला है, ठीक ना।
हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है। झारखंड का राजधानी बताओ, रांची हो जाता है। और आप लोग कहावत में सुने होंगे और रियल है और क्या है अभी तक तो हमको पता नहीं है। जब कोई पागल हो जाता है तो उसको रांची भेज देते, रांची खाना में। गाना भी आप लोग सुने होंगे, एक गाना निकला है रांची पटल, कौन गाना है हमको याद नहीं है, ठीक है ना। आप लोग को पता, सुनते होंगे तो जरूर याद होगा, रांची खाना में भेज देवो, इसी करके कोई गाना है। तो झारखंड का राजधानी है जो रांची है, ठीक ना। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक का राजधानी कहाँ है बताओ। कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है तो बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है तो बेंगलुरु हो जाता है। बताओ केरल की राजधानी कहाँ है। केरल की राजधानी कहाँ है तो विरुंतमपुरम हो जाता है, ठीक ना। और भारत में सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है तो केरल ही नंबर 1 पे आता है। और केरल की राजधानी कहाँ है तो विरुंतमपुरम आपका इज राइट आंसर हो जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी बताओ। एमपी का राजधानी कहाँ है बताओ। एमपी का राजधानी, एमपी का राजधानी हो जाता है दोस्तों भोपाल हो जाता है, ठीक ना। एमपी का राजधानी भोपाल हो जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, ये तो सभी भाई को पता होगा, मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है तो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है तो मुंबई है। और मुंबई एक बहुत अच्छा शहर है, जो मेरे भी बिहार से बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, काम करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं वहाँ काम करके, ठीक ना। तो मुंबई भी बहुत ही अच्छा शहर है घूमने वाला। अगर आप लोग घूमना चाहते हो तो वर्दी ले लो फिर घूमना। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का मणिपुर का राजधानी कहाँ है बताओ। मणिपुर का राजधानी हो जाता है इम्फाल। मणिपुर का राजधानी कहाँ है तो इम्फाल हो जाता है। मणिपुर का राजधानी कहाँ है तो इम्फाल हो जाता है। मेघालय, मेघालय की राजधानी कहाँ है तो शिलोंग हो जाता है। मेघालय की राजधानी कहाँ है भाई लोग। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाता है। मिजोरम, बताओ मिजोरम का राजधानी कहाँ है। मिजोरम का राजधानी है आप लोगों का आइजोल है, ठीक ना। मिजोरम का राजधानी आइजोल हो जाता है। नागालैंड का राजधानी कहाँ है। नागालैंड, यहाँ पे न लिखा गया है, नागालैंड आप लोग लिख लेना, ठीक ना। टाइपिंग में कभी कभी मिस हो जाता है। तो नागालैंड की राजधानी आप लोगों का कोहिमा हो जाता है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है भाई लोग तो कोहिमा है, ठीक ना। उड़ीसा की राजधानी बताओ। उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है तो भुवनेश्वर हो जाता है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है तो भुवनेश्वर है। पंजाब की राजधानी कहाँ है तो छत्तीसगढ़ हो जाता है। पंजाब की राजधानी कहाँ है तो छत्तीसगढ़ हो जाता है, ठीक ना। राजस्थान का बताओ। राजस्थान की राजधानी कहाँ है तो जयपुर है, ठीक ना। राजस्थान की राजधानी कहाँ है तो जयपुर है। और राजस्थान में अभी एक मेरा भाई है, उसका ड्यूटी है राजस्थान में। कल या परसों वीडियो कॉल बात भी किए थे। तो अभी राजस्थान में ही ड्यूटी करता है, ठीक ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सिक्किम की राजधानी बताओ। सिक्किम का गंगटोक हो जाता है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है तो गंगटोक हो जाता है, ठीक ना। गंगटोक आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। बताओ तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है तो चेन्नई है, ठीक ना। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है चेन्नई हो जाता है, ठीक ना। तेलंगाना बताओ। तेलंगाना का कहाँ है तो तेलंगाना का हो जाता है हैदराबाद। तेलंगाना का हैदराबाद हो जाता है, ठीक ना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है हैदराबाद हो जाता है। बताओ त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है तो अगरतला हो जाता है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है तो अगरतला हो जाता है, ठीक ना। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है अगरतला। उसके बाद उत्तर प्रदेश बताओ। यूपी का राजधानी कहाँ है भाई। यूपी का तो सभी भाई को पता होगा। यूपी की राजधानी कहाँ है बताओ। लखनऊ हो जाता है, ठीक ना। लखनऊ आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी। और उत्तर प्रदेश में कुल कितना डिस्ट्रिक्ट है, जिला है कितना है बताओ आप लोग। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितना डिस्ट्रिक्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है बताओ। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून हो जाता है, ठीक ना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाता है, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है देहरादून। और पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो जाता है। और कोलकाता का अभी मुख्यमंत्री कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता हो जाता है, आप लोग याद रखना।
आज मैं आप लोगों को 28 राज्य का राजधानी बताया हूँ। आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगला दिन मैं सभी राज्य का राज्यपाल का नाम लेके आऊंगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा। ये क्वेश्चन कंफर्म भाई बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन कंफर्म है इसमें से देखने को मिलेगा एग्जाम में। और जो भी भाई एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं 2 नंबर छीनेगा उस भाई को। और पता ही होगा सिलेक्शन में 0.1 से छट जाते हैं। आप लोग को पता होगा एसएससी जीडी में बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो पॉइंट से छट गए हैं, तो कितना दुख हुआ होगा।